श्याम सुंदर उस अपनी महल की अटारी में बैठ करके इंतजार कर रहे थे। उस प्रत्येक दिन राधा रानी वृंदावन से एक पुष्प को जल में छोड़ा करती। जब पुष्प में जल छोड़ती, श्याम सुंदर प्रत्येक दिन वो पुष्प को देखकर खुश हो जाया करते कि मेरी राधा ने मेरे लिए पुष्प छोड़ा है। आज इंतजार करते करते एक ऐसा वक्त आया जहां वो पुष्प विलंब से आया और पुष्प मुरझाया। जैसे ही इस मुरझाया हुए पुष्प को देखे, आज श्याम सुंदर वो मूर्छा की ओर ग्रसित हो रहे हैं। वो परम पिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक तीनों लोगों के स्वामी एक साधारण से मानव के समान मूर्छित नजर आ रहे हैं। आज कृष्ण के अतरंग सखा थे उद्धव जी। उद्धव जी महाराज देखते हैं कि कृष्ण मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। उद्धव जी महाराज ज्ञान के उपासक, वो परम ब्रह्म परमेश्वर को माना करते। वो कहते हैं स्वामी, आप इस प्रकार से मूर्छा अवस्था में प्राप्त हैं, आप तो परम ब्रह्म है ना, आप किस बात की मूर्छा है? कृष्ण कन्हैया कहते, अरे उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे ब्रज की याद आ रही है, मुझे नंद बाबा की याद आ रही है, मुझे यशोदा मैया की याद आ रही है। कृष्ण कन्हैया जब भोजन करते, अगर किसी दिन माखन खाने में परोस दे, कृष्ण कहते मेरे भोजन में माखन मत देना। ये जब जब माखन देखता हूं ना, मुझे मैया की याद आती है, मैया यशोदा की याद आती है, ब्रज की गोपियों की याद आती है, मुझे माखन मत देना। आज वो मूर्छा अवस्था में जब उपस्थित थे, आज श्याम सुंदर से कहते, अरे श्याम सुंदर, हे कृष्ण कन्हैया, आप मूर्छित क्यों हो? आज उनके उपचार के लिए अनेक वैद्यों को बुलाया गया। अनेक वैद्यों को जब बुलाए, कोई भी उपचार आज कृष्ण को ठीक कर नहीं पा रहे। जब पूछने लगे कि आप कैसे स्वस्थ होंगे, श्याम सुंदर कहते, जाकर कहो उस ब्रज में उस गोपियों मुझे याद न करें। वो जब जब मेरा नाम लेकर के रोती हैं, बिलखती हैं, सिसकती हैं, मैं यहाँ बेचैन हो जाता हूँ। जाकर के कह देना। लेकिन उद्धव जी महाराज विचार करते, ये ब्रह्म, आप ब्रह्म हैं, ये साधारण से मानव लोगों के स्मरण से ब्रह्म कभी रोता है क्या? आज तीनों लोगों के स्वामी रो रहे हैं, याद आती है। हे उद्धव, आप जाओ ब्रज में और जाकर गोपियों से कहना, क्यों मेरी याद में रोए मत। वो वहां बैठकर रोती हैं तो मैं यहाँ बेचैन हो जाता, वो ना रोए। कहते हैं जाओ। आज कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना,
वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा भरते हैं, तड़प कर आह भरते हैं और रो रो के कहते हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले, मन कर ले, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। हे उद्धव, जाओ जाकर कहना कि वो मेरी याद में न रोए, और मैया से जाकर कहना कि मैं भी उन्हें याद करता। आज जैसे ही उद्धव निकलने लगे, कहते कि मैं जा रहा हूं, जाकर समझाऊंगा, लेकिन कृष्ण ये बताओ, मैं ब्रह्म वेद की ज्ञान कहूंगा, वेद वेदांत की बात कहूंगा, क्या ब्रज के वो भोले गवार ब्रज गोपियां क्या मेरी बातों को समझेंगे? कृष्ण कहने लगे, जाओ जाकर के प्रयास करो, आप समझा कर आओ। उद्धव आज निकल पड़े और जैसे ही निकलने लगे द्वार में कृष्ण कहते हैं, अरे उद्धव रुक जाओ, ये जो तुम अहंकार लेकर जा रहे हो ना, रुक जाओ। अगर आप इसी प्रकार ब्रज में चले गए, तुम सोच रहे हो ना कि जाकर समझाओगे, ब्रज की कोई गोपियां तुम्हें नजर उठाकर नहीं देखेंगी, कोई भी गोपियां तुम्हें नजर उठाकर नहीं देखेंगी। तुम्हें जाकर समझाना है तो ये मेरा श्रृंगार को धारण करो। हो सकता है कि मेरे श्रृंगार को धारण करोगे तो एक बार नजर उठाकर देख ले, क्योंकि ब्रज की गोपियां के जीवन में श्याम सुंदर के अलावा और कुछ भी नहीं है। आज श्री कृष्ण कन्हैया स्वयं उठे और अपनी पीतांबरी श्याम सुंदर उद्धव को दिए और वही अपना श्रृंगार को एक एक करके उद्धव जी महाराज को श्रृंगार किया और दोनों अतरंग सखा थे। आज निकल पड़े और जैसे ही ब्रज की ओर बढ़ रहे हैं, आज जैसे ही ब्रज में प्रवेश किए, जैसे ही ब्रज में प्रवेश किए, ब्रज के कांटों ने आज उद्धव को पकड़ लिया। आज जैसे ही ब्रज में प्रवेश किए, वृंदावन की सीमा जैसे आई, उद्धव के कपड़ों को कांटों ने पकड़कर कहने लगे कि उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, हे उद्धव तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। ए उद्धव, तू जो ज्ञान की पोथी लेकर के आ रहा है, जो ज्ञान का पर्दा लेकर आ रहा है, ये ब्रज में प्रेम के कांटे कहीं तेरे वस्त्र के समान तेरे ज्ञान की पोथी को न फाड़ दे। अपने ज्ञान की पोथी को संभाल के रखना। ए उद्धव, हम गोपियों के हृदय में जो श्याम सुंदर के मिलन की, श्याम सुंदर के इंतजार की जो आग जल रही है, वो श्याम सुंदर के वियोग की जो
अग्नि हमारे हृदय में जल रही है, कहीं तुम्हारे ज्ञान की पोथी इस अग्नि में जलकर भस्म न हो जाए, कहीं राख न हो जाए। आज जैसे ही वृंदावन को पहुंचे, वृंदावन की अवस्था देख रहे हैं, उनकी दृष्टि पड़ी यमुना नदी में। जैसे यमुना नदी में पड़ी, मानो यमुना शांत अवस्था में बह रही है। यमुना में वो हलचल नजर नहीं आ रही। शांत यमुना, सूनी यमुना, सूना मधुर, सुनी है वो ब्रज के द्वार। जाकर देखते वहां गाय चारा नहीं चर रहे हैं, कोई गाय चारा ग्रहण नहीं कर रहे। विचार करते कि क्या उस चारे को ग्रहण करना, किसके लिए हम चारा ग्रहण करना जब श्याम सुंदर ही नहीं है। बिना श्याम सुंदर के हम किसके लिए जीवित रहे। मानो वृक्षों में कोई फल नहीं आ रहे कि फल भी किसके लिए आए। ऐसी अवस्था उस ब्रज की, ऐसे सब मंडलाकार अवस्था में गोपियां बैठी हैं और रो रही हैं। इसी बीच उद्धव जी महाराज का रथ आया। आज जैसे ही रथ को देखे, उद्धव जी महाराज के रथ को देखे, गोपियों में एक श्याम सुंदर के मिलन की ज्योत जली। क्योंकि जब से कृष्ण कन्हैया वृंदावन छोड़कर मथुरा गए थे ना, उसके बाद आज तक कोई रथ वृंदावन नहीं आया। जैसे ही रथ को देखे, विचार करते हो सकता है कृष्ण आया हो सकता है श्याम सुंदर आया। आज श्याम सुंदर आया हो विचार करके सभी आज ब्रजवाल दौड़ पड़े उस रथ की ओर। उस रथ की ओर जैसे दौड़े, वहीं एक मित्र वहीं बैठा विचार करता, कृष्ण ने झूठ कहा है हमसे, कृष्ण ने झूठ कहा है, उसने परसों की कहकर गया है, आज वर्षों तक नहीं आया। हम कृष्ण से बात नहीं करेंगे, हम कृष्ण से बात नहीं करेंगे। आज रूठ कर बैठ गया। जैसे ही रूठ कर बैठा, बाकी ब्रजवाल छोड़कर दौड़े हैं कि जाकर के श्याम सुंदर से मिलने। सभी जब दौड़ के जाने लगे, पीछे बैठा मित्र विचार करता, अरे रूट तो बाद में लूंगा, पहले एक बार श्याम सुंदर को देख तो लूं। रूट तो बाद में लूंगा, एक बार श्याम सुंदर को देख लूं। सभी जाकर के रथ के पास पहुंचे, लेकिन जो श्याम सुंदर से मिलने की जो बड़ी आशा की किरण थी, आज जैसे जैसे रथ के निकट आने लगे, वो दिव्य किरण मानो बुझ सी गई कि ये कृष्ण नहीं है। उद्धव जी महाराज जैसे ही आए और कहने लगे कि नंद बाबा का भवन कहाँ है, नंद बाबा कहाँ रहते हैं। गोपियां कहने लगी तुम मथुरा से आए हो, क्योंकि मथुरा को छोड़कर सभी जानते हैं कि कृष्ण कहाँ रह रहा है। आज गोपियां कहने लगी एक काम करो, ये जो अश्रु की जल दिख रही है जलधारा, इस जलधारा के साथ साथ चले जाओ, और जब जलधारा के साथ जाओ, जिस स्थान में इसका उद्गम है ना, वही स्थान नंद बाबा का है। और ये उद्धव तू ये मत सोचना कि ये कोई साधारण जल है, ये हजारों गोपियों ने
जो श्याम सुंदर की याद में नेत्रों से अश्रु जल जो बहाए हैं, वो नेत्रों से बहे हुए अश्रु का जल एक धार के रूप में बह रही है, एक धार के रूप में बह रही है। कहते दिल वह क्या जिसको तेरी, दिल वह क्या जिसको नहीं तेरी तमन्नाएं विशाल, और चश्म वह क्या जिसको तेरे दीद की हरसत नहीं। वो आंखें आंखें क्या जो श्याम सुंदर के लिए ना तड़पती हो। आज रोती तिलकती गोपियां कहते कि इसी के सहारे चले जाओ। आज उस जलधारा के साथ साथ पहुंच गए, जलधारा के साथ पहुंचे नंद बाबा के द्वार में और आवाज लगाते, अरे मैया, ओ मैया। आज जैसे ही आवाज लगाए, अंदर से दौड़ती हुई मैया दौड़ती हुई आ गई। अरे धीरे बोल, धीरे बोल, मेरा लल्ला सो रहा है। उद्धव विचार करते कौन सा लल्ला। मैया से पूछे, कहने लगे मेरा लल्ला अंदर सो रहा है, धीरे बोल। उद्धव जी महाराज कहते दिखाओ जरा आपके लल्ले को। आज उद्धव महाराज को लेकर गई उस कक्ष में, और कक्ष में दिखाती है, ये देख मेरा लल्ला सो रहा है। वो खाली पलना, वो खाली पलना को झुला रही, मानो उसमें साक्षात कृष्ण कन्हैया सोए हो। आज उद्धव जी महाराज समझाते हैं, अरे मैया, हे मैया, ये कृष्ण लीला करने आए थे, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर है। ये लीला करने आए हैं, लीला करके चले गए जाएंगे। नंद बाबा आए, नंद बाबा से कहते, हे बाबा आप ही बताइए, आप तो क्या ज्ञान है। वो परम ब्रह्म है, परम पिता है, वो लीला करने आए थे, और जब लीला पूरा हुआ अपने स्वधाम की ओर वो प्रस्थान करेंगे। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बिनु पग चले सुनाई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इनके पैर नहीं है, इनके हाथ नहीं है, इनके मुख नहीं है। नंद बाबा कहने लगे, तू कहता है कि इसके मुख नहीं है, कैसे मान लूं कि इसके मुख नहीं है। तू कहता है मुख नहीं है, मैंने 1000 बार इसको अपने मुख से बाबा कहते हुए सुना है। तू कहता है ये ब्रह्म है, ब्रह्म तो कभी झूठ नहीं बोलते। अरे कृष्ण को मैंने बार बार छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते देखा है। तुम कहते हो कि वो परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म क्या भूखा हो सकता है। अरे मैंने कृष्ण को भूख से विलखते हुए तड़पते हुए देखा है। तुम उसे भगवान कैसे कहते। और जैसे ही उद्धव महाराज कहे कि वो भगवान है, आज मानो उद्धव जी महाराज तड़पते हुए सिसकते हुए रो रहे, कहते हे विधाता ये क्या हुआ। मैं तो अब तक विचार कर रहा था कि जिस प्रकार इस संसार का पुत्र अपने पिता को छोड़ देता है, मैं विचार करता था कि मेरा भी पुत्र मुझे छोड़कर चले गया। ये क्या कह रहा है उद्धव। तू कहता है कि मुझे भगवान ने छोड़ दिया, अब मेरा जीना व्यर्थ है। मेरे पुत्र के वियोग से मैं अपने आप को समझा रहा था, लेकिन भगवान ने मुझे छोड़कर चले गए। आज कुछ गोपियां विचार करते, उद्धव आया है, मथुरा से आया है, हो सकता है
कि कंस की मृत्यु हुई थी, जिसमें भोजन के लिए हो सकता है मांस लेने के लिए भेजा होगा मथुरा से कंस कि तेरी में एक गोपी कहने लगी मृत्यु में तेरी में मांस कैसे परोसेंगे? तो कहते कि दैत्यों का है, राक्षस का हो सकता है कि मांस लेने आया। एक गोपी कहने लगी मांस लेने आया, मैं अपने आप को समर्पण करूंगी, अरे मेरे टुकड़े टुकड़े कर ले जाएगा। और मामा का साथ में भांजा भी तो होगा, वहीं पे देखेगा जो हृदय में श्याम सुंदर की मिलने की जो तड़प है, व्याकुलता है, हृदय देखकर श्याम सुंदर से मन में बसे। आज मानो गोपियां कागा के माध्यम से कहती कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो और दो नैन मत खाइयो, मोहे श्याम मिलन किया। आज उद्धव जी महाराज नंद बाबा से मिलने के पश्चात आते हैं गोपियों से मिलने, और गोपियों से कहते अरे गोपियों मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूं और कृष्ण का संदेशा लेकर के आया हूं। जैसे कृष्ण का नाम सुने गोपियों ने स्वागत किया। आज उद्धव महाराज समझा रहे हैं कि वो भगवान है, लीला है। आज गोपियां कहती हैं कि श्याम सुंदर हमें ठीक उसी प्रकार छोड़ गए जैसे एक वैश्या दरिद्र को छोड़ देती है। जिस प्रकार एक जंगल में आग लग जाए तो जंगल से पशु पक्षी छोड़कर चले जाते हैं, हमें श्याम सुंदर ऐसे छोड़कर गए जैसे किसी वृक्ष सूख जाए, सारे पत्ते जब निकल जाते हैं ना, जैसे वहां से सारे पक्षी छोड़कर चले जाते हैं। आज उसी प्रकार श्याम सुंदर हमको छोड़कर चले गए। आज अपनी लोक लाज त्याग करके बिलख बिलख कर रो रही है, हे श्याम सुंदर। उद्धव महाराज समझा रहे हैं, गोपियों से भी कहते अरे गोपियों तुम उसके लिए रो रही हो, उसके पैर नहीं है, वो पैर नहीं है फिर भी चलता है, वो हाथ नहीं है फिर भी कार्य करता है, उसके मुख नहीं है, उसके आंख नहीं है, वो तो परम ब्रह्म परमेश्वर है, निराकार ब्रह्म है। गोपियां कहने लगी तुम कहते हो कि उसके हाथ नहीं है, कैसे मान लें कि उसके हाथ नहीं है? उसने अपने कनिष्ठिका उंगली से गिरिराज को धारण करके हमको बचाया था। तुम कहते हो हाथ नहीं है, उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से न जाने कितने मटकी फोड़े हमारे साथ। तुम कहते हो कि उसके पैर नहीं है, अरे अपने नन्हे नन्हे पैरों से कई बार मेरे साथ गैया चराने गए हैं। तुम कहते हो कि कृष्ण के आंख नहीं है, कैसे मान ले? अरे हमने कई बार अपने आंखों से श्याम सुंदर के हाथों से आंखों में काजल लगाया। तुम कहते हो मुख नहीं है, हमने कई बार कृष्ण को माखन खिलाया है, कई बार माखन। आज गोपियां कहती कि उसके बिना जीने की कोई चाह नहीं है, कि श्याम सुंदर के बिना जीने की कोई चाह नहीं है, और कभी मर भी जाए तो हमें परवाह नहीं है, लेकिन उम्मीद है एक बार बस उनका दीदार करना, वरना इस दुनिया के किसी गम से हमें परवाह नहीं है। हमें इस दुनिया के किसी गम से परवाह नहीं है।
बस एक बार हमारे नेत्र श्याम सुंदर का दीदार कर लें, इस जीवन में श्याम सुंदर से मिल जाए। आज एक टोली से तो उद्धव बात कर रहे हैं, वहीं दूसरे टोली गोपियां उद्धव को आते देखी तो आज भ्रमर को माध्यम जानकर कहती, अरे जान रहे हो भ्रमर, ये जो कृष्ण है ना, ये आज का नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का छलिया है। और ये छलिया का मित्र आया है ना, इसकी बातों में विश्वास मत करना, छलिया का मित्र छलिया ही तो होगा। कृष्ण तो जन्म जन्मांतर का छलिया है, त्रेता में राम बनकर आया और बाली को छिपके मार दिया। शूर्पणखा ने प्रेम का प्रस्ताव रखा तो नाक कान काट दिए। बलि से 3 पग मांगने के माध्यम से सारा ब्रह्मांड मांग लिया। कृष्ण एक जन्म का नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का छलिया है। जब समझा रहे हैं, गोपियों के पास जब पहुंचे, अगली टोली के पास, इसी बीच में उनका दीदार एक ऐसी अवस्था में हुआ जहां एक वृक्ष से लिपटकर एक गोपी रो रही थी। एक वृक्ष को पकड़ी है और रुदन कर रही है, मानो वृक्ष गोपी को समझा रही हो और गोपी वृक्ष को। गोपी वृक्ष से कहती, हे वृक्ष, मत रो, उसके याद में वो छलिया है, उसकी याद में मत रो। मानो जैसे ही आज गोपी कहती, वृक्ष बोल पड़ा, अरे गोपी, तू कहती है कि तू मैं ना रो, वो छलिया है, लेकिन मुझे ये तो बता कि तू क्यों रो रही है। आज सभी गोपियां रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। आज 2 गोपियों की टोली बैठे हुई थी, 2 गोपी आपस में बैठकर चर्चा कर रहे हैं। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती, हाय मेरे जीवन के दुर्भाग्य कि मुझे नींद आ जाती है। मैं एक दिन की बात है, श्याम सुंदर मेरे सपने में आए थे और सपने में आकर क्षण के लिए आए और बोले, अरे गोपी, मैं आज सपने में तेरे पास आया हूं, कल मेरा इंतजार करना, मैं साक्षात तुमसे मिलने आऊं। गोपी अगले दिन प्रातः काल समय से दिव्य स्नान करके दिन भर कीर्तन करते हुए भगवान का भजन करते। शाम का समय हुआ, जब शाम का समय हुआ, वो अपने घर में पूरी तरह पुष्पों से सजाई है कि आज मेरे श्याम सुंदर आए। श्याम सुंदर आएंगे करके जब सजाई है, वो दिव्य भगवान के लिए 56 भोग बनाई और 56 भोग लगा करके सायंकालीन समय बैठी है और बैठे बैठे मानो इंतजार कर रही हूं, इंतजार कर रही हूं कि अब मेरे श्याम सुंदर आएंगे, अब कृष्ण कन्हैया आएंगे। इंतजार करते करते आज गोपी की नींद लग गई और गोपी की जब नींद लगी, सुबह जैसे ही उठती है अपने आप को कोसने लगी, मेरे पास भगवान आने को कहे थे लेकिन मैं सो गई, भगवान का दीदार नहीं कर पाई। और जैसे उठकर देखती है, मानो वो जो बिछाए हुए पुष्प में भगवान के चरण के कमल नजर आ रहे, चरण कमल नजर आ रहा, वो पैर का चिन्ह नजर आ रहा। अपने आप को कोसते, हे विधाता, मेरे जीवन में ये नींद क्यों आई
जिसने श्याम सुंदर से मिलने नहीं दिया। वही दूसरी गोपी कहती कि तेरे को नींद आने से परेशान है, मैं अभागी हूं जो मुझे नींद नहीं आती। श्याम सुंदर मेरे प्रातः कालीन स्वप्न में आए और कहे कि अब तो विलंब हो गया है, कल जैसे ही शयन करेगी तब से तेरे सपने में आऊंगा, रात भर तेरे सपने में तेरे साथ रहूंगा। अगले दिन स्नान करके शयन करते, विचार करते अब शयन कर दूं तो श्याम सुंदर आए, लेकिन रात भर वो इंतजार करते करते क्या कुल रह गई, लेकिन उसको नींद नहीं आई। एक गोपी नींद आने से परेशान है, एक नींद ना आने से। इस प्रकार ब्रज की वो सारी गोपियां बेचैन हो रही हैं, रोती हुई, सिसकती हुई। जब ऐसी अवस्था में देखे, गोपियों के पास जाकर पहुंच गए उद्धव जी महाराज, और उद्धव जी महाराज कहते, अरे गोपियों, छोड़ो इस संसार की माया को और भगवान को भजो। छोड़ो इस संसार के बंधनों को और भगवान को भजो। गोपियां कहने लगी कि इससे क्या होगा कि हम कृष्ण की याद को मैं रोना छोड़ करके भक्ति मार्ग में आए तो लाभ क्या होगा। उद्धव जी महाराज कहते इससे स्वर्ग मिलेगा। गोपियां पूछने लगी कि स्वर्ग में क्या लाभ है, क्या स्वर्ग में हमें श्याम सुंदर का नाम मिलेगा। उद्धव जी महाराज कहते नाम का क्या करना, वहां साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर रहेंगे, साक्षात भगवान रहेंगे। गोपियां कहने लगी, अरे ठोकर मारती हैं ऐसे स्वर्ग को, नहीं चाहिए हमें ऐसा स्वर्ग जहां भगवान का नाम स्मरण न हो। हमें तो ऐसा घोर नरक दे देना जहां अनेक कठिनाइयों को सहें, लेकिन श्याम सुंदर का नाम हमारे मुख में स्मरण होता रहे। हमें श्याम सुंदर का नाम आते रहे। उद्धव जी महाराज कहते एक बार मन लगा कर तो देखो, एक बार मन लगा कर तो देखो, परम ब्रह्म पर इस माया की याद में रोना छोड़कर परम पिता को याद करके देखो, परम ब्रह्म पर मन लगा कर देखो। आज जैसे ही कहने लगे, गोपियां कहती कि कहां से लगाएं, कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, और आठों याम उद्धव हमें श्याम ही सो काम। तुम मन लगाने को कहते हो, अरे एक ही तो मन था जो श्याम सुंदर में लग गया है। अब कहां से लाए वो मन जो श्याम सुंदर को से हटाकर हम परम ब्रह्म पर लगाए। एक मन था जो श्याम सुंदर पे रीझ गया है, एक ही मन था जो श्याम सुंदर के में लगा है। अब हम कहां से लाएं। आज विचार करते, कहते कि आप वियोग की प्रेम में क्यों रोते हो, आप क्यों रो रहे हो तड़पते हुए सिसकते हुए। गोपियां कहती अरे मिलते हैं वो जो जुदा हुए रहते हैं, कि मिलते हैं वो जो जुदा हुए रहते हैं। हम तो बिहारी जी को अपने दिल में लिए रहते हैं, हम तो बिहारी जी को दिल में लिए रहते हैं। अरे मिलने की याद उन्हें हो, मिलने की तड़प तो उन्हें हो जो कभी जुदा हुए रहे। बिहारी जी तो दिल के हृदय के अंतःकरण में हर क्षण श्याम सुंदर हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। देखिए भक्तों, भगवान के अनेक भक्त हुए, जहां गोपियों ने भगवान के साथ संयोग प्रेम 10-11 वर्ष तक किए,
लेकिन वही भगवान श्री श्याम सुंदर के वियोग प्रेम में 100 से अधिक वर्षों तक आनंद लिए हैं। और जितना आनंद भगवान की याद में रोने में सिसकने में है, भगवान को पा लेने में नहीं है। एक सच्ची घटना बताएं। एक दिव्य संत हुए थे जो हर पल श्याम सुंदर की याद में रोते, श्याम सुंदर की याद में सिसकते, यमुना के तट में बैठे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, सिसक रहे हैं, कहते हे राधा रमण, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, आओ आकर के दर्शन दो। और रोते रोते नेत्रों से अश्रु जल बह रहे हैं, तड़प रहे हैं, ठीक वैसे जैसे एक मछली को जल से निकाल दो, जैसे मछली तड़पता है, आज वैसे वो संत तड़प रहे हैं। भगवान इनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट हुए। जैसे ही आज सामने प्रकट हुए हैं ना भक्तों, वो भक्त आज अपना मुख फेर लिया। सामने कृष्ण कन्हैया प्रकट हुए और वो भक्त मुख फेर लिया। भगवान विचार करते, लगता है देखा नहीं। सामने जब फिर उसके आए, जब पुनः सामने आए और कहते, अरे भक्त नेत्र तो खोलो, अपना नेत्र खोलो। नेत्र खोलने को कहे, सामने जब आए, जैसे नजर उठाकर देखा श्याम सुंदर है, आज फिर मुख फेर लिया। और वही स्मरण मुख फेर कर फिर पुकारता, हे नाथ, हे राधा रमण, हे भक्त वत्सल, मुझे दर्शन दो। जिस प्रकार पुकारता, भगवान विचार करते कि क्या हो गया भक्त। अब जब कारण पूछने लगे, जब कारण पूछते हैं तो कहता, हे स्वामी, हे स्वामी, आपको जब तक मैं प्राप्त किया हूं, आपको पा लेने में वो आनंद नहीं है जो आपसे दूर रहकर आपकी याद में रोने बिछड़ने में है। ऐसे भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं। वहीं गोपियों की अवस्था देख रहे हैं। आज गोपियों की अवस्था, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। वहीं उद्धव जी महाराज जब निधि बन गए और सेवा कुंज में जब जाकर देख रहे हैं, वहां राधा रानी के हुक्म में आज कृष्ण कन्हैया चरण सेवा कर रहे हैं। और जब आकर के देख रहे हैं तो वहां एक गोपी दूसरे गोपी को समझाते हुए कहती, अरे गोपी मत रो, हरि जरूर तेरे पास आएंगे। आज एक गोपी दूसरे गोपी को समझाते हुए कहती है, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे।
चंद्र दिखा करके पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे। निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे। मझधार में नाव डुबाने लगे। मझधार में नाव डुबाने लगे। पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे। निज प्रेम की नाव चला करके मझधार में नाव डुबाने लगे। मझधार में नाव डुबाने लगे। मझधार में नाव डुबाने लगे। हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे। आसारथ बगली आएंगे आसारथ बगली आएंगे। सागर के बस एक बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। करुणा करनी तो रही करुणा निधि हो के रुलाने लगे। करुणा निधि हो के रुलाने लगे। करुणा निधि हो के रुलाने लगे। बस एक बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। करुणा निधि तो अब दूर रहे। करुणा निधि हो के रुलाने लगे। करुणा निधि हो के रुलाने लगे। करुणा निधि हो के रुलाने लगे। हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे। आसारथ बगली आएंगे आसारथ बगली आएंगे। हाथ उठाते प्रेम नगर की बंजारा हम प्रेम नगर की बंजारन जप तप और साधन क्या जाने। हम श्याम के नाम की दीवानी निज प्रेम की बंधन क्या जाने। निज प्रेम की बंधन क्या जाने। निज प्रेम की बंधन क्या जाने। हम प्रेम नगर की बंजारन जप तप और साधन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी निज प्रेम के बंधन क्या जाने। निज प्रेम के बंधन क्या जाने। निज प्रेम के बंधन क्या जाने। हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे। आसारथ बगली आएंगे
भोली गवारिया हम ब्रज की भोली गवारिया ब्रह्म ज्ञानियों क्या जाने मेरी और मोहन की बातें तो एक मैं जानू या वो जाने एक मैं जानू या वो जाने एक मैं जानू या वो जाने हम प्रेम नगर की गवारिया ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानू या वो जाने एक मैं जानू या वो जाने एक मैं जानू या वो जाने हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे आसारथ बदली आएंगे आसारथ बदली आएंगे आसारथ बदली आएंगे आसारथ बदली आएंगे प्यार झूठा सही है प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा तू किसी और से मिलेंगे बहाने आजा तू किसी और से मिलेंगे बहाने आजा प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा तू किसी और से मिलने के बहाने आजा तू किसी और से मिलने के बहाने आजा वो आता होगा 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 मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा तुम भी आना तुम भी आना तुम भी आना तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा तुम भी आना आज तमाशा होगा तुम भी आना तुम भी आना तुम भी आना तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा तुम भी आना आज तमाशा होगा तुम भी आना तुम भी आना तुम भी आना तुम भी आना ऐ मेरे श्याम लौट के आजा बिन तेरे जिंदगी अधूरी है आगे तू देख मेरी हालत को आगे तू देख मेरी हालत को बिन तेरे जिंदगी
अधूरी है। श्याम लौट के आजा, दिल तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तू देख मेरी हालत को, आके तू देख मेरी हालत को, तेरे हर खुशी अधूरी है। मेरे श्याम लौट के आजा, मेरे श्याम लौट के आजा, मेरे श्याम लौट के आजा, मेरे श्याम लौट के मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। हे श्याम सुंदर लौट के आ जाओ, आपके बिना ये जीवन अधूरा सा है, आपके बिना ये जीवन अधूरा है। आज ऐसी दिव्य लीलाओं को आज जैसे उद्धव देखे हैं, आज उद्धव की सारी जो ज्ञान की पोथियां थी, गोपियों की विरह की अग्नि में सारी पोथियां जलकर राख हो गई। आज सारी उद्धव उद्धव है गयो, सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुबडुबी और प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी महाराज विचार करते, उद्धव जी महाराज मन ही मन विचार कर रहे हैं, धन्य है ये गोपियां जो श्याम सुंदर की दीदार के लिए बेचैन हैं, जो अब तक प्रेम को मानते नहीं थे, आज संसार की सारी वस्तुओं को त्याग कर प्रेम में पड़े। विचार करते, धन्य है इस गोपियों, धन्य है ये गोपियों जो श्याम सुंदर से हर क्षण मिलने को है, धन्य है ये ब्रजवासी। हे परम पिता परमेश्वर, मुझे इस धरा में अगर कभी जन्म देना तो वृंदावन में देना, और वृंदावन में जन्म लेने के अधिकारी ना हो तो वृंदावन का कोई पेड़ बना देना, और पेड़ के भी अधिकारी ना हो तो डाल बना देना, डाल ना हो सकूं तो पत्ते बना देना, और पत्ते ना हो तो फूल बना देना। और हे परम पिता परमेश्वर, इन किसी के भी अधिकारी ना हो तो मुझे इन गोपियों की चरणों की धूल बना देना। आज मन भी मन विचार कर रहे हैं कि मोर हो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, नाची नाची ब्रजगामन में धन्य है जाऊंगो। मोर हो बनाओ तो बनाओ उस वृंदावन को, जहाँ नाचते नाचते श्याम सुंदर को मनाऊंगा, और बंदर हो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, यमुना की विधि में जोर आजमाऊंगो। विचार करते, संत हो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, ब्रज रज शीस धरि धन्य हो जाऊंगो, और भिक्षुक बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, जहां मांगे मांगे टुकड़ा वृंदावन में खाऊंगो, और तोता हो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, जहां राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण गाऊंगो, राधा कृष्ण गाऊंगो। आज प्रेम की शिक्षा लेकर, प्रेम का पाठ लेकर के आज उद्धव जी महाराज आए और श्याम सुंदर से कहते कि हे श्याम सुंदर, उन प्रेमियों को छोड़कर आप कहां यहाँ पड़े। उद्धव जी महाराज विचार करते, मैं यही तो चाहता था, मेरे साथ रहने वाला व्यक्ति अगर प्रेम को ना माने तो कैसा हो सकता है। आज उद्धव जी महाराज भी प्रेम की शिक्षा ली,